कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर भी आशिक हो गया था। वो हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। मेरा दामाद हर रोज़ मेरे घर आ जाया करता था। मेरे दामाद ने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मैंने अपने दामाद के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वह मेरी बेटी का पति है। मेरा नाम इसरा है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 30 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी थी और हमारे ख़ानदान का रिवाज भी नहीं था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र में मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे ख़ानदान में बेटी जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वैसे भी मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा हुआ था। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते थे। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। मैं बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मेरा कद 6 फुट लंबा था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आ बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं भी ज़्यादा बहुत परेशान होने लगी। लेकिन मैं परेशानी के आलम में अपनी बेटी की शक्ल देख रही थी। अभी मैं उसकी तरफ देख रही थी कि उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। लेकिन ये भी जानती थी कि मेरी बेटी ज़रा सी बात पर रोने लगती है। उसका दिल बहुत ज़्यादा छोटा था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी है कि उसका शौहर उससे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी बेटी की शादी को आज 4 महीने गुजर चुके थे। शादी होने से पहले मैं समाज को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन मैं उसकी नफ़रत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। मैं ये जानती थी कि मेरे दामाद की नज़र मुझ पर थी और वह मेरे ऊपर नज़र रखता है। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वह बहुत हैंडसम खूबसूरत जिस्म का मालिक था। मेरी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। शुरू के दिनों में मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शुरू में जब मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था खुशी से। उसके मुंह में फूलें नहीं समाती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसके अंदर बदलाव आते जा रहे थे। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करने लगा था। मैंने अपनी बेटी की बात ज़्यादा ध्यान न दिया और मैं यही सोचकर बात को टाल देती थी शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था तो मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में ऐसे आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने दामाद से आज सारी बातें करके रहूँगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर बुला लिया था क्योंकि रात के वक्त मेरा घर कोई मौजूद नहीं होता। मेरा पति रात के वक्त ड्यूटी पर चला जाता था। मैंने उसे रात को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी, इसलिए मैं उससे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 8 बजे रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतज़ार करने लगी। अभी मैं सोच रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे कमरे में अंदर ले गई और सोफे में बैठने का इशारा किया। वो बहुत ज़्यादा खोया खोया सा लग रहा था। मैं भी अपने दामाद के पास ही आकर बैठ गई और उससे कहा, बेटा क्या बात है, आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच आपस में क्या बात हुई है? मैं अपने दामाद के और करीब आकर बैठ गई और उससे बहुत प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा, बेटा बताओ ना क्या बात हुई है?
वह बहुत अजीब लहजे से बोला और कहने लगा, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैं आपकी बेटी से शादी की है। मैं बहुत डर के साथ अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वह उससे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ, पर मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। इसरा जी, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती हैं। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर अंदर तक काँप गई। मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूँ। मैं बार बार उसकी तरफ देखी जा रही थी। ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह बिल्कुल मुझे देखकर हंस रहा था। मेरे अंदर इससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने दामाद को बताया कि मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है। मैं तो तुम्हारी माँ जी जैसी हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ कोई ऐसा भी रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिश्ते में नाते से आज़ाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये कहते ही वसीम ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाजू खींचकर अपने करीब पे उठा लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने दामाद को कहा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। मैं अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती थी। मैंने खुद को अपने दामाद से दूर कर लिया था। मुझे अपने पति से भी डर लग रहा था कि अगर वो घर आ गया तो मेरा क्या हाल होगा। जैसे मैं दूर होकर बैठी, मेरा दामाद मुझसे कहने लगा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने मेरे साथ ये सब ना किया तो मैं आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करूँगा, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा और उसे ऐसे ही रखूँगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। मैं अपने दामाद के ऐसी बातें सुनते ही मैंने उसकी सारी बातें मानने लगी। मैं अपने दामाद की हर ख्वाहिश को पूरा करती। वो मुझे बिस्तर लेकर सोता, मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती। अब उसको मेरे जिस्म जायका मिल चुका था। वो मेरे साथ रोज़ बिस्तर पर सुहाग रात मनाता जैसे वो मेरा पति हो, और मैं मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। वो रात रात मेरे जिस्म को निचोड़ कर रख देता। यह दर्द मेरी चीखें निकाल देता। वो मुझे तुरंत रात को तंग करता, जिससे मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आखिर मेरी बेटी से शादी की और भी मेरे जिस्म को निचोड़ कर देता। बेटी ऐसे भी आंसू बहाती रही, आखिर तब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मेरा पति उसे मेरे बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ लिया, जिस वक्त वो मेरे साथ संबंध बना रहा था। ये नज़ारा देखकर मेरे पति की जैसे जिस्म से जान निकल गई। मेरे पति ने मुझे गुस्से में बहुत मारा पीटा और उसे भी मोहल्ले वालों को बुलाकर सबके सामने मुझे तलाक दे दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी बेटी के मेरे पति ने दूसरे शादी कर दी, लेकिन अब वो कहाँ है मुझसे कुछ नहीं पता था। वो एक हैवान था जिसने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर मुझे इस तरह बदनाम किया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।